एडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम आयुर्वेदिक दवाएं खरीदने जाते हैं और अगर दवाई जो बेच रहा है उसको सही नॉलेज नहीं है तो कई बार एडल्ट्रेटेड दवाएं आ जाती हैं। और कई बार लोग इससे भी बहुत चिंतित होते हैं कि क्या इस दवा में नेचुरल स्टेरॉइड्स भी होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता के विषय है। एक और चिंता का विषय जो है लोगों के मन में आता है वो है धातु भस्म इस्तेमाल करने के लिए कि मेटल टॉक्सिसिटी है वो क्रिएट ना हो जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात सही है कि ये जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है तो वो जो हमारे जंगलों में जो रॉ मटेरियल उसके लिए यूज होता है तो मिट्टी से आता है और उसमें कुछ धातु भी समझो हो सकते हैं। पर अभी सभी इस पर रिसर्च किया जाता है। उसका टेस्ट लैब, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हमारी है। अभी ये साल के बजट में भी उनको अपग्रेडेशन के लिए कहा, बहुत सारा आश्वासन जो हमने घोषणा की है बजट में भी कि ये सभी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी का हम अपग्रेडेशन करेंगे। तो अभी बहुत तरह से सभी केयर हमारा मंत्रालय और हमारे जो रिसर्च सेंटर है संस्थान है वो भी उस पर ध्यान रखते हैं। हमारे आयुष के भी बहुत सारे जगह पर ड्रग इंस्पेक्टर है, वो भी उनके सैंपल निकाल के उनको भी चेक किया जाता है। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पर भी सैंपल हम करके उनको टेस्ट करते हैं कि भाई आयुर्वेद का नाम बदनाम ना हो। अच्छी से अच्छी दवाई या आयुर्वेद के माध्यम से जाना चाहिए। पर निश्चित रूप से कुछ लोग इसमें गड़बड़ी करते हैं और कुछ लोग गलत एडवर्टाइज भी करते हैं। कुछ भी अपने घर में कोई दवा तैयार कर लेता फिर उसको आयुर्वेदिक दवा करके उसके बड़े-बड़े एडवर्टाइज क्लेम भी करके करते हैं उनके। बड़े कि ये दुरुस्त हो जाएगा ना, ये दुरुस्त हो जाएगा। पर अब उसके लिए भी हमने एक अभी ऐप खोला है और वो ऐप के माध्यम से उस पर ऑनलाइन कोई भी कंप्लेंट कर सकता है और कोई गलत ऐड भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया हुआ है कि गलत ऐड पे भी हमने रोक लगा दी है कि प्रमाण होने के सिवाय कोई भी गलत ऐड कोई भी दवा कहाँ पर भी तैयार करके उसके एडवर्टाइज नहीं आप कर सकते। तो जैसे अगर हम होम्योपैथी के बारे में बात करें, होम्योपैथी जैसे मेरे घर में तो होम्योपैथी जो है वो बिल्कुल बच्चों के मेरे बचपन से लेकर मेरे बच्चों तक हम लोगों ने उसको फॉलो किया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है होम्योपैथी को छद्म विज्ञान के रूप में कहते हैं कि मतलब ये प्लेसिबो इफेक्ट है, होम्योपैथी काम नहीं करती है। होम्योपैथी की मेडिसिन को प्रमाणित करने के लिए क्या आपको लगता है क्लिनिकल ट्रायल्स की ज़रूरत है? देखो, ये मैंने पहले ही बताया कि आयुष में होम्योपैथी हो चाहे यूनानी हो या हमारा आयुर्वेदा हो सिद्धा हो, ये सभी के लिए सभी ड्रग टेस्टिंग पूरी वहाँ पर की जाती है और उसमें कोई भी गलत पाए तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। कोई गलत इस्तेमाल करता है या गलत बेचने की कोशिश करता है तो उन पर ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। अब होम्योपैथी पर भी कैसा भी लोगों का विश्वास है। अभी आज ही मुझे एक डॉक्टर मिले थे, अपनी दिल्ली की ही है, मुझे नाम नहीं अभी याद। उनके पास में वेटिंग पीरियड 6 महीने का है होम्योपैथी के डॉक्टर के लिए जी। आयुर्वेदा में भी ऐसे कुछ डॉक्टर हैं कि उनके 15-15, 20-20 दिन, एक महीने का वेटिंग पीरियड होता है। अपॉइंटमेंट मांगोगे तो 15-20 दिन के बाद ही मिलेंगे, नहीं तो फिर किसी पहचान वालों से ये करके जाना पड़ता है। तो इसका मतलब है लोगों का विश्वास है और अच्छा, और भी तुमने जैसा सोचा कि ये विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है।